how to score good marks in exam. Basically, today we are going to discuss how to write answers. Second, we'll discuss time management. Third is acquiring content and delivery methods. Okay, so let's discuss. So today we're basically going to discuss how to score good marks in exams, in any exam, especially in board exams, है ना, और how to improve yourself. See, the first thing everyone has is pressure in their mind. सो प्रेशर बहुत प्रकार के हो सकते हैं आपको, है ना, जैसे कि आपको कंटेंट कैसे करना नहीं करना है, आपने पढ़ा लिखा इतना भी आपको बनाने क्यों नहीं आ रहा है. सो प्रेशर रिलीज करने का सबसे आसान तरीका क्या है? अगर आपने लैक ऑफ प्रैक्टिस है तो ये प्रेशर बनेगा, आपको किसी का प्रेशर दिखाई देगा. सो प्रैक्टिस आपका क्या है? कांस्टेंट है, तो प्रेशर क्या हो जाता है, अपने आप कम हो जाता है. आपने सर रेगुलर होमवर्क कर रहे हैं तो जो बॉडी और जो ब्रेन है उसको आइडिया हो जाता है कि ये शुरुआत कहाँ से करनी है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है. आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा भाई, कोई भी तो एकदम सीख के आता नहीं, एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा. सो सबसे बेस्ट आपके लिए क्या है कि आप प्रेशर पॉइंट रिलीज करने के लिए अगर ये रेगुलर होमवर्क का मन नहीं कर पा रहे तो कम से कम कांस्टेंट रहने का प्रयास करिए. ठीक है, अब मान लीजिए अभी आपने पढ़ा नहीं, एग्जाम का पहला क्वेश्चन है बचा, तो आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बनाइए. चाहे किसी सब्जेक्ट का हो, जैसे कि आप कंटेंट है, साइंस है, SST का है या फिर इंग्लिश का है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन जो आपने देखो उसका आंसर का बस तो होगा, तो आंसर कैसे बना, और सब देखना, बस आपको सिर्फ सी नहीं करना है, आंखों से देखना नहीं है भाई, आइस या पढ़ना नहीं मुँह से. द बेस्ट वे टू रिकन्सिडर विथ ब्रेन एंड बॉडी इज टू राइट. आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और उसको कॉपी पेन को ले लीजिए, उसको कैसे करिए, चाहे कितने भी घटिया राइटिंग हो, आप उसको बस लिखते जाइए, है ना, ध्यान दीजिए, लिखते जाइए, ध्यान दीजिए, लिखते जाइए. इससे क्या होगा, आपका सेक्शन ऑफ बॉडी क्या होगा, उसको एक्सेप्ट करने लगेगा, और आपको जो प्रेशर सेक्शन जो होता है क्वेश्चन देकर वो कम होने लग जाएगा. ये जो प्रेशर सेक्शन होता है, इसी से क्या होता है, जो कंटेंट इंसान ने पढ़ा होता है वो भी इंसान भूल जाता है ना. ये प्रेशर से क्या है, अगर आपने प्रेशर मैनेजमेंट कर लिया तो आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया. याद रखिए, आपके पास 3 घंटे से लेकर 2.5 घंटे तक का समय होता है ना. वो सिर्फ बोर्ड एग्जाम की बात करें तो हम लोग, तो आप लोग कैसे टैक्टिक करेंगे पास होने के लिए, आपने कंटेंट तो पढ़े होंगे, है ना. बुक में कुछ कंटेंट कैसे होते हैं, कुछ स्टोरी की तरह होते हैं, और कुछ डायरेक्ट कंटेंट होते हैं. डायरेक्ट इन सेंस फैक्ट और डीट दिया होता है. ये जो फैक्ट और डीट जो दिया होता है, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. ज़्यादा क्वेश्चन कैसे, इन क्वेश्चंस को फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल MCQ में, शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स में, है ना, या वेरी वेरी शॉर्ट आंसर्स में, या 3 नंबर के सवाल में पूछ देते हैं. ठीक है, जो मिनिमम 4 नंबर के सवाल जो होते हैं, जो लॉन्ग आंसर होते हैं, उसमें जो स्टोरी टाइप होते हैं जिसमें लंबा पोथा लिखना होता है, फैक्ट डेट मिला कर लिखना होता है, आगे पीछे पढ़ना होता है, ये पूछा जाता है. तो इसमें आपको क्या है, थोड़ा सा आपको कंटेंट नहीं पता होना चाहिए, और आपको फेंक कर लिखना आना चाहिए अपने शब्दों में. मीन्स यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स. तो मैं बात याद रखिए, यहाँ पर जो कंटेंट आपको कैसा कर, फैक्ट और डीड वाला क्वेश्चन है, साइंटिफिक तो सेक्शन, ज्योग्राफी सेक्शन जैसा रहता है, साइंटिफिक सेक्शन होगा, उसमें आपको ज़्यादा MCQ और शॉर्ट आंसर्स में सब में आएगा. ठीक है, साइंस सेक्टर में क्या होता है, ज़्यादातर जैसे स्टोरी तो लिखी हुई नहीं होती, ज़्यादा बहुत कभी स्टोरी लिखा होता है, जैसे स्टोरी नहीं पूछते साइंस में. साइंस में क्या पूछते हैं, डायरेक्ट आपसे कंटेंट पूछा जाएगा,
टाइप पूछे जाएंगे, है ना, एग्जाम्पल दिया जाएगा, जो डायरेक्ट है उसको डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा। एसएसटी में क्या होता है, आपको एसएसटी में जानने के लिए आपको जो डायरेक्ट कंटेंट वाले सवाल हैं वो सीधे तो पूछे जाएंगे आपसे डायरेक्टली, उसमें क्या आपको थोड़ा सा लेवरेज मिल लगेगा, थोड़ा सा अलग से उसको लिख सके, इसलिए एसएसटी क्या बड़ा ईजी सब्जेक्ट है। साइंस थोड़ा कैसे साइंटिफिक सब्जेक्ट, उसमें तो आपको टफ लगेगा, इसमें तो आपको याद करना पड़ेगा फैक्ट और डेट याद करना पड़ेगा, डेट, है ना, डेट क्या हुआ, इवेंट क्या हुआ, ये सबको पता होना चाहिए। अगर आपने सीरीज ऑफ इवेंट को पढ़ा है, आपको सीरीज में शुरुआत से लेकर, है ना, एंड कहाँ तक हुआ ये कंटेंट आपको पता है, तो आप एसएसटी का कोई भी आंसर लिख सकते हो, कोई भी। ये तो बेस्ट वे टू लर्न एसएसटी इज टू रीड सेक्शंस एंड इवेंट्स इन सीरीज या सीरियल वे। ऐसे आपने वॉर चैप्टर पढ़ा, पहले वॉर फर्स्ट वॉर आपने देख लिया, फिर अब इकोनॉमिक्स को देखिए, याद रखिए इकोनॉमी, जोग्राफी, है ना, पॉलिटिकल साइंस, ये सब क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, और वॉर क्या है, एप्लीकेशन। अगर आपने इकोनॉमी पढ़ लिया, है ना, थोड़ा सा जोग्राफी पढ़ लिया, थोड़ा सा आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, फिर आप वॉर चैप्टर को पढ़िए, तो आपको इसमें आपको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिखाई देगा, तो आपको एसएसटी समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा, आपको सामने एक पिक्चर स्टोरी आ जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ऐसा करने से आपका जो प्रेशर जो बिल्डअप हो रहा है, जो आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत देता है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपके पास एक शुरुआत करने का ऑप्शन आ जाएगा, शुरुआत कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। और आप अगर लिख लिख कर याद करते हैं, राइट एंड राइट याद करते हैं, है ना, लिखते लिखते याद करते हैं, तो आपको एक्सपीरियंस होगा, खासकर आपकी बॉडी को और ब्रेन को, तो आपको जो ऑप्शन शुरुआत करने का ये बढ़ते चले आता है, तो प्रेशर क्या हो जाता है, जैसे घटते चले आता है। समझा क्या आपको ये। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट। इसमें कैसे कंटेंट मैनेजमेंट करोगे आप, नेक्स्ट है कंटेंट मैनेजमेंट, आपको पढ़ना कैसा है, तो पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको कंटेंट कैसे मैनेज करना दिखता है ये, क्या करना है आपको, कंटेंट, तो पढ़ना कैसे है, मेरे को बताया है, जो स्टोरी टाइप फैक्ट होते हैं उसमें क्या रहता है, वो ज़्यादा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आते हैं, उसमें ज़्यादा फैक्ट और डेट दिया होता है, इवेंट दिए होते हैं, वो वेरी वेरी शॉर्ट आंसर में, है ना, शॉर्ट आंसर में 3 के सवाल में आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, वो ज़्यादातर बुक में दिया होता है, साइज में उसी को दिया जाता है, ठीक है, बुक के साइज में दिया उसी को दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आप अगर कम समय, आपके पास समय कम है आपके पास, और आपको ज़्यादा पढ़ना, तो क्या करिए, आप प्रीवियस ईयर के या चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अगर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हैं उसको भी अगर सॉल्व कर लोगे, तो भी आपको क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन आपने प्रिपरेशन सॉल्व कैसे किया, छापा है क्या, या आपने समझ कर उसको पढ़ने का प्रयास किया है। याद रखिए एसएसटी इज ए स्टोरी, ठीक है, जिसमें आपको स्टोरी को, इसमें केवल फैक्ट और डीड और कैसे कैसे इवेंट्स हुए उसके हिसाब से आपको याद करना है। साइंस कैसा है, साइंस इज कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट उसमें भी कैसा है, आपने शुरुआत में जो पढ़ा होगा चैप्टर में, वही आगे चल के उसको और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स करते करते आगे तक इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसलिए शुरुआत की बेसिक आपकी क्या होनी चाहिए, साइंस में बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश में कैसा है, आपको इंग्लिश में कैसा होना चाहिए, आपको इंग्लिश में आपकी बेसिक अच्छी होनी चाहिए, है ना। अगर आपको ये ग्रामर थोड़ा सा आता है ना, आपको रीड करने आता है, तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ईजी हो जाएगी। अब यहाँ दिक्कत रहता है, ऐसा गवर्नमेंट स्कूल्स में सब में क्या होता है, बच्चे को पढ़ने नहीं आता है। आप पूछ दो सवाल आपसे कि बैट को, है ना, बैट क्यों पढ़ते हैं, रैट क्यों पढ़ते हैं, जबकि इसको हिंदी में क्या होना चाहिए, बा होता है, ये आ की मात्रा, इसको तो बाट पढ़ना चाहिए, इसको राट पढ़ना चाहिए।
इसीलिए आपको क्या है, सबकी क्या है, सब में अलग अलग रूल्स हैं। क्या हैं? रूल्स हैं। ठीक है। सो देखिए जैसे कि बाट है ना, ऐसे एक और रेस है, देखिए क्या दिया हुआ है, जैसे कि रेस है, तो देखिए कैसा होगा, रामायक मानता रा और का और एक ही मानता, तो रा क्यों पढ़ना चाहिए इसको, इसको रेस क्यों पढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखिए क्या है, ये सी है और ये क्या है, वी है, ये फिर से सी आ गया, फिर से क्या, वी आ गया। जब ऐसा होता है और लास्ट में वी ई होता है, तो एक को हम लोग क्या करते हैं, ए को करते हैं साइलेंट और इसकी मात्रा यहाँ डाल देते हैं। इस वजह से क्या होता है, ये राशि राके ना होकर क्या हो जाता है, रेस हो जाता है। आगे मात्रा चली गई, सी का सा हो गया, है ना। ऐसा मैंने गलत बता दिया यहाँ पर थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, इससे की मात्रा हो गई, काम बन गया आपका, रेस हो गया। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर इसमें सी वी सी दिया है, तो सी वी सी दिया है, तो यहाँ पर ई की यहाँ पर ऑलरेडी एक ई छुपा होता है, तो इसमें फिर से ऐसा कंडीशन चालू हो गया, तो बी ए टी और ई हो गया। तो हमने बताया इसको क्या करते हैं, साइलेंट कर देंगे, इसको यहाँ डाल देंगे, तो क्या हो गया, बैट। ठीक है। इस तरीके से आप नियम कानून समझिए, एक तरीका है समझने का, मतलब तरीका समझने का, ऐसा कोई नियम कानून है नहीं फिलहाल, ये समझाने का तरीका, तो आप समझे रीज़न। बात यहाँ पे आपको रीज़न जानना है कैसे हुआ। जब थोड़ा सा आधार आप डालते जाओगे शुरू शुरू से, धीरे धीरे धीरे, तो आपको एंड में क्या होगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बहुत कम समय में भी अपने प्रिपरेशन को कर सकते हो और आपको फ़ायदा होंगे। तो आप जब बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़िए, किसी चीज़ के लिए पढ़िए, अगर आप कॉन्स्टेंट हैं, क्या है, आप कॉन्स्टेंट हैं अंततः, और रेगुलरली 3 से या 4 सवाल कर रहे हैं प्रति सब्जेक्ट, सो दैट इज़ इनफ। भाई 3 सवाल आपने एक एक मान लो एक सब्जेक्ट करते हैं, तो 30 दिन में 3 दिया, 90 हो गया, कितना हो गया, 30 हो गया, 90 हो गया, है कि नहीं। फिर आपने 90 वशी 90 क्वेश्चन 12 महीने किए, या जब 10 महीने भी किए तो 900 क्वेश्चन हो गए। भाई 900 क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो आप क्या देखिए, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही बूंद बूंद सवाल से आपने बहुत बड़ा एक अपने लिए किताब छाप ली मन में अपने। तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू एनीथिंग। और इसके अलावा क्या आपने कैसे किया, इसको राइटिंग करते हुए याद किया, लिख लिख के याद किया, तो दैट इज़ द बेस्ट। आपका ब्रेन जो है 45% से 60% ज़्यादा उसको कैप्चर करेगा। ठीक है। और आप सबसे बेस्ट आपको याद करना पड़ेगा, इसको याद जानिए कि बोर्ड एग्जाम में आपकी राइटिंग कैसी हो, राइटिंग स्टाइल अच्छी होनी चाहिए। कैसे लिखेंगे, हेडिंग, फिर सब हेडिंग, फिर पॉइंट, उसको एक्सप्लेन कर, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करिए, फिर सब हेडिंग, फिर सब हेडिंग लिखा आपने, फिर आपने थोड़ा सा पॉइंट को ऐसे ऐसे एक्सप्लेन किया, है ना, लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया। ये 4 नंबर का सवाल सबसे आसान रहता है ना। और दूसरा तीसरा आंसर क्या, तो बहुत प्रकार के लोग चेक करते हैं कॉपी पुस्तक को, इसलिए क्या करिए, कॉपी चेक करने का तरीका, उसका मैनेजमेंट को सोचने की क्षमता लग रहता है। तो किसी को मार्क्स के हिसाब से नंबर चाहिए, तो सबसे बेस्ट क्या होता है, किसी को कंटेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। कई लोग सिर्फ पढ़ते सिर्फ पेज लिख कर नंबर दे देते हैं। तो आप लोग क्या करें, लिखिए इस तरह से कि आपको मार्क्स भी पर आप कंटेंट भी बराबर रहे उसमें, और मार्क्स ऐसा नहीं लिखा हुआ और उसमें पेज ही भर जाए। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप इस तरह से लिखिए, हेडिंग डाला आपने, सब हेडिंग डाला, फिर लाइन खींच लिया, ऐसा करके लाइन कर लिया उसको, फिर लाइन कर लिया आपने, फिर उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया हेडिंग में, आपने सब हेडिंग को लिखा उसको क्या होता है, फिर उसके रिलेटेड पॉइंट्स को बता दिया, फिर उसको लाइन कर लिया आपने, फिर सब हेडिंग डाला। इससे क्या होगा, पेज भरते चले जाएगा, है ना। कम समय में आप ज़्यादा लिख पाओगे और पेज बराबर दिखेगा। तो तीनों क्राइटेरिया क्या हो जाएंगे आपके लिए, फुलफिल हो गए, तो आपके मार्क्स जो है अच्छे आएंगे। सो दिस इज़ हाउ यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।